अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 29 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 20-20 लाख के मचलकों के इवज रिहाई का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को 29 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नैयर रिजवी ने चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर अदालत को बताया कि उन्हें जमानत पर कोई एतराज नहीं। अदालत की विफाक को सूबाई हुकूमतों से तमाम कैदियों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान 3 वक्फे हुए। अदालत ने वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी किए। पूछा क्या वो जमानत की मुखालफत करेंगे या नहीं। मुखालफत की सूरत में हल्फिया बयान दे कि उनकी सेहत के जिम्मेदार होंगे। तीनों फरीकैन ने जिम्मेदारी नहीं ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तीनों बयान हल्फी नहीं दे रहे तो फिर यकीनन कहीं कुछ गलत हो चुका। एक एंकर और चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दीगर एंकर से भी जवाब तलब। बज़ाहिर पैमरा भी अपने काम में नाकाम हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस बाद में आता है, मीडिया ट्रायल पहले हो जाता है। क्या अदलिया, दूसरे इदारे और वज़ीर आज़म डील का हिस्सा है? नवाज शरीफ के मशल के जमा अबूरी जमानत पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की। मरियम औरंगजेब कहती हैं सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी रखा जाए या कहीं और मुंतकिल किया जाए, फैसला नवाज शरीफ और अहले खाना करेंगे। नवाज शरीफ की बॉडी प्लेटलेट्स नहीं बना रही, तशखीस होना जरूरी है। मोहम्मद जुबैर बोले, शेख रशीद के सिवा सबने मान लिया कि नवाज शरीफ सख्त बीमार है। नवाज शरीफ को मंगल तक रिलीफ दिया गया है, सजा खत्म नहीं हुई। फिरदौस आशिकावान का कहना है अदालत ने मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर नवाज शरीफ को जमानत दी। हुकूमत से अदालत की जानिब से सेहत की जमानत मांगी गई। जिंदगी लेना और देना अल्लाह के इख्तियार में है। हुकूमत कैसे जिम्मेदारी ले सकती थी? हुकूमत या वजीर आजम का इस केस से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं था। प्लेटलेट्स की तादाद 45,000 हो गई है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का दावा, कहा दिल के मरीज को हर वक्त खतरा रहता है। इलाज से नवाज शरीफ की डॉक्टर भी मुतमईन है। स्टेज पिशावर मोड़ पर बनाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के मकाम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फजलुर रहमान को फैसले से आगाह कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की कई घंटे तवील मीटिंग हुई, जिसके बाद अपोजिशन से एक और राबिता किया गया। JUI के साबिक रहनुमा सेनेटर हाफिज अहमदुल्ला गैर मुल्की करार। नादरा ने शिनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया। पैमरा ने टीवी कवरेज पर पाबंदी लगा दी। हाफिज अहमदुल्ला का नादरा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उधर सईद गनी कहते हैं अहमदुल्ला PA में वजीर और सेनेटर भी रहे, उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तहकीकात पहले क्यों नहीं की गई। मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता किया। बिलावल भुट्टो का कंद कोर्ट में जलसे से खिताब। कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत कमर तोड़ टैक्स लगाए गए, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, CPAC बंद किया जा रहा है। अपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेज़न को मात देते हुए पेंटागन का $10 अरब मालियत का क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेज़न पर अमेरिकी सदर की तनकीद के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है, जिस पर अमेज़न समेत इस डील में शामिल IT कंपनीज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की फजा राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम की मधुर आवाज़ों से गूंज उठी। दोनों फनकारों के मुश्तरका कॉन्सर्ट में हजारों शायकीन की शिरकत। शायकीन दोनों के नगमों पर झूमते रहे। लीग की कायद नवाज शरीफ की जमानत पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब कहिएगा कि नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिल चुका है, दूसरी जानिब मरियम नवाज का केस भी अदालत मंगल को सुनने जा रही है। इस नए मंजरनामे को आप कैसे देख रहे हैं? देखें अभी मंगल को देखें, वैसे तो हफ्ते के दिन वोट पता नहीं होती है नहीं होती है,
और 2 बजे नोटिस दिए गए और 4 बजे सारा केस तय हुआ है। मंगल को वो इंतजार करेंगे। मियाँ साहब उनकी बेटी का भी फैसला जैसा अगर हो जाए। बड़े लोगों की सेहत खराब हो तो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। गरीब है, इसके लिए कब्र की जगह नहीं है, हेपेटाइटिस है, कुत्ते की दवाई नहीं है, कुत्ते के कांटे की 1,31,000 कुत्तों के कांटे लोग हैं, टीबी की नहीं है। तो ये मुल्क बड़े लोगों के लिए बना, जो करें बिलाखिर कानून की जो है वो उनके लिए रास्ता निकालता है और ये फैसला है। मंगल के दिन देखते हैं ये क्या बहस होती है इस केस को, क्योंकि सजा मुअत्तल होगी तो फिर ये बाहर जाएंगे। करने से पहले दोनों पार्टियों को रिलीफ मिली थी, वो मिल चुकी है और फजल रहमान साहब की मेरा ख्याल है एक बेहतर जगह पे चर्चा कर लेंगे और मामला सारे सेटल हो जाएंगे। हमारा तो ऑपरेशन ही जेलों में हो जाते थे क्योंकि हम गरीब की औलाद थे। बड़े आदमी का फ्लू भी हो तो उसके लिए कहते हैं कि जनाब अली वहाँ माहौल साजगार नहीं था। जाहिर है वो कोई चीज है, कोई 5 स्टार होटल तो नहीं। ये बड़े लोग औलादे भी जेलों से बनाते हैं, फिर फ्लू भी हो जाए तो बाहर चले जाते हैं। सजा भी हो तो सजा की मौतगी से पहले ही इनकी जमानतें हो जाती हैं। ये कानून गरीब के लिए नहीं है। गरीब को अपनी माँ के जनाजे का चेहरा नहीं देख सकते, जेलों में बैठे एक दिन की पेरोल नहीं मिलती। तो ताकतवर है, कमजोर इस मुल्क में कमजोर है। ताकतवर के लिए सारे कानून हैं और कमजोर के लिए यानी मंजरनामा क्लियर जो है वो मंगल को ही होगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह करते चले। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। आज की बड़ी खबर, तिब्बी बुनियादों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। आज जब समात का आगाज हुआ तो यह समात बुनियादी तौर पर मंगल को होना थी, लेकिन आज यह समात हुई क्योंकि नवाज शरीफ के वकाला की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मामूली हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से इस दरखास्त पर जल्द अज जल्द समात की जाए। तो आज जब समात का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में यह समात हुई। तो चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और नैब के प्रोसिक्यूटर से इस बात का आगाज किया कि क्या आप इस बात की जिम्मेदारी अपने सर पर लेंगे कि अगर मंगल को समात हो तो तब तक मियां नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से नामे आवाज उठाई गई, जिसके बाद बार बार समात मुलतवी हुई और अब जब दोबारा समात का आगाज हुआ तो सूबाई हुकूमत और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यही कहा गया कि हम जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में जो आज समात जारी थी उन्होंने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। और अब यह बड़ी खबर सामने आई है कि अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और यह उबूरी जमानत मंगल तक मंजूर की गई है, क्योंकि इसकी समात तो मंगल को ही होना थी और मंगल को समात अब दोबारा होगी, तब तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अदालत में भी मौजूद है। हुसैन अहमद बताइएगा, अदालती कार्रवाई शुरू से लेकर आखिर तक किस किस ने क्या दलाइल दिए और उसके जवाब में हुक्मनामा क्या जारी हुआ? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर जो है वो फैसला जारी हो गया है और मंगल तक नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। समात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समात का बाकायदा आगाज किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने वफाक पे हिदायत दी है, हमारा मौकफ वही है, इंसानी हमदर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हदायत जो है वो जारी की गई और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस मामले पर फैसला करें कि इंसानी बुनियादों पर हमें नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त पर कोई एतराज नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का ये कहना था और साथ साथ चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने पहले आपसे कहा था कि अदालत के साथ फेयर रहें और कोई जो है वो गोल मोल जो है वो बात ना करें। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल की सेक्शन 143 का हवाला भी पेश किया और चीफ जस्टिस का ये इस्तफसार था कि अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए गए।
इस हवाले से अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात अदालत ने तलब की हैं और सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला मुतलका सूबाई हुकूमतों से तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात अदालत ने तलब की हैं और सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला मुतलका सूबाई हुकूमतों से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में तफसीली जवाब जो है वो अदालत में जमा कराएं।